तो भाग पाठ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 3 में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं आज। भाग 14 से लेकर 18 तक में, जिसमें कुछ वर्णन करेंगे कुछ अनुच्छेदों को लेकर। तो जिसमें पहला अनुच्छेद है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं, आर्टिकल 14। उसमें कहा जा रहा है कि पहले तो मैं देख लेता हूँ कि जो आर्टिकल 14 टू 18 है उसके अंदर क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। समानता का अधिकार, जिसका अर्थ होता है मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको राइट टू इक्वलिटी, मतलब हर एक व्यक्ति क्या है, समान है, उसका एक अधिकार दिया गया है। तो पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा जा रहा है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, कोई मतलब आगे आने वाले चैप्टर में मैं वो आर्टिकल में बताऊंगा। लेकिन इसमें आर्टिकल 14 में बताया जा रहा है कि विधि के समक्ष क्या है, सभी सभी समान है, विधि के समक्ष उनको समान अवसर दिया गया है। डाइसी एक व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल हैं, कह सकते हैं उनको कि जो पॉलिटिक्स से रुचि रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि विधि जो है, कानून है, सभी के लिए क्या है, समान है। नियम क्या है, सबके लिए समान है। और जो विधि के समझ क्या है, समझ जो कह रहे हैं कि विधि के समझ सभी समान होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति है कानून के समझ वो क्या होगा, सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कानून के नज़र में सब के सब क्या होंगे, सभी के सभी समान होंगे, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई है व्यक्ति उसको किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो विधि के समान संरक्षण है वो कहाँ से हम लोग लिए हैं, अमेरिका से। और जो ये वर्ड था हमारा अपना जो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान संरक्षण, वो अमेरिका से लिए हैं। तो आर्टिकल 14 में आपको ये याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता, समझ गए। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन की बात मैं कर लूँ तो इसके एक्सेप्शन में देख लें, जैसे कि आर्टिकल 361 के तहत ये कहा जाएगा कि जो गवर्नर हैं और प्रेसिडेंट हैं उनको उनके जो कार्य जब उनका रहेगा, तो कार्य जब उनके वो कार्य अवधि पे रहेंगे तो वो क्या न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे, उस समय उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। और जो पदावधि जब जब उनका पदावधि रहेगा, पद पे रहेंगे, तो ना उन पर कोई कारावास होगा ना उनको गिरफ्तारी होगी, लेकिन सिविल कार्रवाई हो सकती है। और सिविल कार्रवाई जब भी करनी होगी तो भी क्या होगी, 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। तो इसमें एक्सेप्शन क्या होगा कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट उनको क्या करना है, सिविल कार्रवाई बस हो सकती है जो भी 2 महीने पूर्व सूचना देकर। आर्टिकल 14 में इन सारी चीज़ों की वर्णन की गया है। और आर्टिकल 14 में यही बताया गया कि जैसे देखिए, वो तो हो गए आर्टिकल उसके माध्यम से गवर्नर को 361 के माध्यम से, और आर्टिकल 105 के माध्यम से सांसद जो है उनको भी विशेषाधिकार दिया गया है। आर्टिकल 194 के माध्यम से राज्य विधानसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। और इसमें एक विशेषाधिकार दिया गया कि जो भारत में जो भी कार्यरत हैं, राजनयिक राजदूत, विदेशी शासक, कूटनीतिक व्यक्ति जो भी हैं, वो दीवानी और फौजदारी मामले से क्या होंगे, मुक्त होंगे। तो आर्टिकल 14 में हम लोग को ये जानना था कि जो विधि के समान हर एक व्यक्ति क्या होगा, समझ सब समान होगा, कानून के नज़र में सब व्यक्ति कैसा है, समान है। तो आर्टिकल 14 में हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि जो व्यक्ति हैं क्या होगा, विधि के समझ समानता उनको कहा जाएगा, मतलब विधि के कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। उसी में कहा गया कि जो समान व्यक्ति जो समान स्थिति में रहते हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसका कहने समान स्थिति कहने का मतलब कि जिसके पास कुछ साधन हो, जो अपना जीवन व्यतीत कर सके, ये सब बातें मैं कर। समान मतलब वो जनरल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, समान मतलब एक नॉर्मल जीवन जी सके। और एक होते हैं पीछे लोग जो कि असमान स्थिति में रहते हैं, उनके साथ असमान असमान व्यवहार मतलब सकारात्मक असमान उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि उनको पीछे लोग उसको विशेष अधिकार दिया जाएगा, जैसे सब्सिडी देना, आरक्षण देना, कुछ और योगदान देना, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो जनजातियाँ उसको कुछ सहयोग देना। और ये जो मैं आपको बात बता रहा था, जो विदेशी राजदूत हैं वो यहाँ पे अगर इंडिया में है और इंडिया पे कोई अपराध करते हैं तो वहाँ यहाँ की पुलिस को गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके देश में उसके साथ क्या होगा, जो भी कार्रवाई किया जाएगा। और जो फौजदारी मामला जो मैं आपको बताया था उसको बाद क्या होता है, जैसे कि सिर फोड़ दिया किसी का मर्डर कर देना, ये सब फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं।